आज की कहानी मेरी एक दोस्त आरती की है जो नोएडा में एक आईटी कंपनी में जॉब करती है। तो चलिए आरती की कहानी उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाते हैं। मेरा नाम आरती है और मैं इस कहानी को लिखने में कई बार रुकी, क्योंकि आज भी जब उस रात की याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बात साल 2022 की है। मैं नोएडा में एक आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। मम्मी पापा गांव में रहते हैं। मेरी छोटी बहन निधि मेरे साथ ही यहाँ 2 BHK फ्लैट में रहती थी। निधि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, इसलिए मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी। मैं शाम को लेट से आती थी तो अक्सर वह सो चुकी होती थी। बहुत कम टाइम ही ऐसा होता था कि हम साथ बैठकर बातें करें, पर मुझे निधि की और उसके भविष्य की बहुत चिंता रहती थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था, खाना, नेटफ्लिक्स और वही रोजमर्रा की थकान। पर एक दिन निधि ने मुझसे एक ऐसा सवाल पूछा जिससे मेरी नींद उड़ गई। वो बोली, दीदी क्या आप कल रात मुझे देखने मेरे कमरे में आई थी? मैंने थोड़ा हंसते हुए कहा, नहीं रे, तू तो रात में जल्दी सो गई थी। मैं तो खुद 2 बजे तक काम कर रही थी। वो चुप हो गई, फिर बोली, पर मुझे लगा कि कोई मेरे कमरे में आया था। मेरे बालों को किसी ने पीछे किया और धीरे से मेरे कान में कहा, सो जानी थी, मैं यही हूँ। मैंने हंसने की कोशिश की, पर ना जाने क्यों मेरा दिल एकदम से बैठ सा गया। अगली 2 रातें तो ठीक रही, पर तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। तीसरी रात ऑफिस से आने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। रात के करीब 10 बज चुके थे जब मैं घर पहुंची। निधि पहले ही सो चुकी थी। मैंने जल्दी से खाना खाया और लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चली गई। फिर करीब 1 बजे होंगे जब काम करते करते मैं अचानक ही सो गई। फिर थोड़ी ही देर बाद मुझे लगा जैसे कोई हल्के से फर्श पर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद बाहर से कोई आवाज़ आ रही होगी, लेकिन तभी मैंने देखा निधि का कमरा, जिसकी लाइट बंद थी, अब अंदर से हल्की सी रोशनी दे रही थी। मैं धीरे से उठी और उसके कमरे के पास गई। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर झांक कर देखा तो निधि गहरी नींद में थी, लेकिन खिड़की का पर्दा हवा में लहरा रहा था। अजीब बात ये थी कि खिड़की खुली थी, जबकि निधि सोने से पहले हमेशा अपने कमरे की खिड़की बंद करके ही सोती थी। रात में मैंने भी देखा था कि वह बंद थी। मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन जब मैं वापस अपने कमरे में पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खुला था और मैंने तो जाते वक्त उसे बंद किया था। मुझे अच्छे से याद था उस रात मुझे नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने निधि से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, सब ठीक है? उसने धीरे से कहा, दीदी कल रात मैंने फिर से उसी आवाज़ को सुना। इस बार वो कह रही थी, तू मुझे दिखती है, वो नहीं। उस दिन के बाद मैंने निधि की बातों को ज़्यादा सीरियस लेना शुरू किया। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो दिखता नहीं वो होता नहीं, लेकिन शायद ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ दिखाई दे। अगले 2-3 दिन हम अपने अपने काम में बिजी रहे। मैं ऑफिस और निधि कोचिंग और सेल्फ स्टडी। लेकिन उस हफ्ते एक अजीब सी चीज़ हो रही थी। रात में मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुला मिलता। पहले लगा कि शायद मैं ही भूल जाती हूँ बंद करना, पर चौथे दिन मैंने बिल्कुल ध्यान से खुद दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और फिर सुबह उठी तो देखा दरवाज़ा खुला था। इतना ही नहीं, कमरे के अंदर की कुर्सी जो हमेशा टेबल के पास रहती थी, वो इस बार खिड़की के पास रखी थी। अब मुझे वाकई डर लगने लगा था। मैंने निधि से कुछ नहीं कहा, पर उसी शाम वो खुद मेरे पास आकर बोली, दीदी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं क्या? मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? वो बोली, कल रात मैंने आपको देखा, आप खिड़की के पास खड़ी थीं। मुझे लगा आप शायद कुछ सोच रही हूँ, पर दीदी उस वक्त आपका दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं वापस सो गई। उस रात के बाद मैंने एक आदत डाल ली, हर चीज़ को नोट करना। दरवाज़ा बंद किया या नहीं, कुर्सी कहाँ रखी थी, लाइट बंद की थी या चालू, सब कुछ। पर डर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो कभी सामने नहीं आता, बस आसपास ही रहता है। एक रात मैं ऑफिस से जल्दी आ गई थी। निधि अपने फ्रेंड के यहाँ गई हुई थी और मैं अकेली थी। रात के करीब 9 बजे मैंने घर की सारी लाइटें बंद कर दी थी। सिर्फ किचन और हॉल की हल्की सी रोशनी
जल रही थी। मैंने ये सारी बातें नोट कर ली। मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब मैंने दरवाजे के नीचे से आती एक परछाई को देखा। वो रुकी हुई नहीं थी, हिल रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने आवाज़ दी, निधि। हाँ, वो निधि ही थी। मैंने खुद को समझाया, शायद वैसा कुछ भी नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। यही सब सोचते हुए कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह चीज़ें बिल्कुल बदली हुई थी। खिड़की खुली हुई थी, कुर्सी अलग जगह पर थी और निधि भी थोड़ी डिस्टर्ब लग रही थी। मैंने उससे पूछा कि सब ठीक तो है? तो निधि ने कहा, मुझे डर सा लगता है अब यहाँ। रात मेरे कमरे में कोई आया था। वो मेरे बालों में उंगली फेरकर बोल रही थी कि तुम आराम से सो, मैं तुम्हें देख सकती हूँ पर खुद को नहीं। ये सब सुनकर मुझे भी बहुत डर लग रहा था और झुंझलाहट भी हो रही थी। पर मैंने उस दिन ठान लिया कि ये सब कौन कर रहा है, मैं इसका पता लगा कर रहूँगी। उस रात से मैंने एक नई आदत डाल ली थी। रात में सोने से पहले मैं अपने कमरे में कैमरा लगा देती थी, ये सोचकर कि अब पता चल जाएगा कि रात को चीज़ें इधर से उधर कैसे होती हैं। एक कैमरा मैंने निधि के दरवाजे के सामने भी सेट किया, ये जानने के लिए कि उसे कौन परेशान कर रहा है। अगले 2 दिन मैंने रिकॉर्डिंग चेक किया, सब नॉर्मल था। लेकिन तीसरी रात के बाद जब मैं सोकर उठी तो चीज़ें अपनी जगह से हटी थी और जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। वीडियो में मैंने खुद को देखा। मैं रात को लगभग 2 बजे उठी थी, जैसे कुछ महसूस कर रही हूँ। फिर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और चुपके से निधि के कमरे में घुस गई। निधि तब गहरी नींद में सो रही थी। मैंने देखा कि मैं उसके पास बैठी थी और उसके बालों को हल्के से सहला रही थी, जैसे कोई माँ अपनी बच्ची को सुलाती है। फिर वापस अपने कमरे में आकर मैंने खिड़की खोली और चेयर पास रखकर थोड़ी देर बैठी, फिर वापस सो गई। क्या मैं सच में ये सब कर रही थी? वीडियो में मेरे चेहरे पर कोई डर या घबराहट नहीं थी, बस एक शांत सी मुस्कान थी। पर ये सब क्या था? मैंने निधि को कुछ नहीं बताया। अगले दिन मैंने फिर से वीडियो चेक किया। अगले दिन की रात फिर वही हुआ। इस बार मैंने निधि के कमरे में जाकर उसके कान में कुछ यूँ कहा था, तू मुझे देख सकती है, मैं तेरे पास ही हूँ। अब मुझे समझ में आया कि जो भी हो रहा था वो सच में सिर्फ एक बुरा सपना नहीं था। ये सब मेरे ही दिमाग के अंदर कुछ और था जो मैं जानती भी नहीं थी। मैंने तय किया कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं किसी तांत्रिक से बात करने की सोच ही रही थी। अगले दिन ऑफिस से फ्री होने के बाद मैं अपनी एक दोस्त के साथ कॉफ़ी शॉप पर गई और वहाँ मैंने उसे सब कुछ बताया और पूछा कि क्या तू किसी बाबा या तांत्रिक को जानती है? तो उसने कहा कि इन सब चक्कर में मत पड़ो, चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास ले चलती हूँ। साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ये सब सिर्फ मेरी थकान और मानसिक चिंता का परिणाम है। अब तक जो भी कुछ हुआ था वह मेरे लिए बेहद अजीब था। दिन ब दिन मुझे लगने लगा कि मैं शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही थकी हुई थी और यह सब मेरी मानसिक स्थिति का असर था। शायद मेरी चिंता और तनाव की वजह से ही मेरी नींद में ये अजीब बातें हो रही थी। एक दिन मैंने मन ही मन तय किया कि मुझे इन सब से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मैंने कुछ दिन की छुट्टियां ली और गांव वापस चली गई। परिवार के पास जाने से मुझे हमेशा सुकून मिलता था। वहाँ मेरे दोस्त, रिश्तेदार और माँ बाप के बीच मुझे वो शांति मिली जिसकी मुझे तलाश थी। गांव में कुछ दिन बिताने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरा दिमाग अब बहुत हल्का हो चुका था। हर रोज़ कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताना, खेती बाड़ी में मदद करना, पुराने दोस्तों से मिलना, इन छोटी छोटी चीज़ों ने मुझे अपनी असलियत और शांतिपूर्वक जीवन का एहसास दिलाया। मैंने इस वक्त का पूरा फ़ायदा उठाया और खुद को ठीक किया। कुछ दिनों बाद जब मैं वापस लौट आई तो मैंने सोचा अब वक्त है काम पे ध्यान देने का। मैंने वापस अपनी नौकरी ज्वाइन की और अब किसी भी अजीब चीज़ से डरने के बजाय मैं पूरी तरह से एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रही थी। अब सब कुछ शांत सा हो गया था। उस अनुभव ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए थोड़े वक्त की ज़रूरत होती है और हम उस वक्त का उपयोग अपनी आत्म देखभाल के लिए कर सकते हैं। सोचिए कि अगर आरती उस दिन साइकोलॉजिस्ट के बजाय किसी तांत्रिक बाबा के पास गई होती तो क्या इसका अंत इतना सुकून भरा होता?